बच्चों, मैं कल्पना भदौरिया जिला हरदोई ब्लॉक संडीला से हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या तुमको पता था कि हम तुमको कहानी सुनाने वाले हैं? पता था? ये पता था कि हम ही सुनाने आ रहे हैं? नहीं पता था ना। इसी तरह बेटा जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और हो जाती हैं। इसी तरह एक मम्मी पापा थे, बहुत दिन बाद, समाज के ताने सुनने के बाद, बहुत त्याग तपस्या के बाद, बहुत मालिक की कृपा से उनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेबी आया, बच्चा आया। जब ये बात घर से परिवार में पहुंची, परिवार से गांव में पहुंची, सब बड़े खुश, बहुत खुश। और पता है बेटा, खुशी दुगनी तब हो गई जब सबको ये पता चला कि वो संतान बेटा है। धीरे धीरे दिन ढलता गया, रातें गुजरती गई, समय बीतता गया और वो बच्चा अब खेलने लायक हो गया। जब वो अपने मोहल्ले में खेलने जाने लगा अपने मित्रों के साथ, तो उसके मित्र पता उसे क्या कह के बुलाते थे? उसे कहते थे, ढोंचू आ गया, ढोंचू आ गया, ढोंचू आ गया। ये उसको अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी माँ के पास आया और माँ के आंचल से लिपट के रोने लगा, कहने लगा, माँ क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? लोग मुझे क्यों ढोंचू बोलते हैं? मुझे ढोंचू अच्छा नहीं लगता माँ। पता है माँ ने क्या किया? माँ दौड़ के आंगन में गई, खूंटी के पास एक आर था, आर से उसने शीशा निकाला और अपने बच्चे को दिखाया। और पता है माँ ने क्या गुनगुनाया? कितना सुंदर, कितना प्यारा है ये मेरा लाला, सारे जग से निराला है ये मेरा लाला। अपने गुणों को इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना, हो जाए जग तेरा एक दिन सारा। और बच्चों को तो गीत पसंद होता है, बच्चा खुश हो गया। इसी तरह धीरे 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 अब वो बच्चा, पता है बेटा, पढ़ने लायक हो गया। जब वो पहली बार विद्यालय आया और उससे गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो पता है वो बेटा अपना नाम नहीं बता पाया। इससे पहले क्लास के सब बच्चे कहने लगे, अरे गुरुजी इसका नाम ढोंचू है, ढोंचू, ढोंचू मेरे मोहल्ले में रहता है, ढोंचू है। उसको बहुत दुख होता है बेटा। वो अपनी माँ के पास आता है और रोते हुए कहता है, माँ, माँ ये जो मुझे ढोंचू अच्छा नहीं लगता माँ, मैं क्या करूँ माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी माँ फिर से वही शीशा लाती है और अपने बच्चे को दिखाती है और कहती है, कितना सुंदर, कितना प्यारा है ये मेरा लाला, सारे जग से निराला है ये मेरा लाला। अपने गुणों को इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना, हो जाए जग तेरा एक दिन सारा। फिर पता है बच्चे ने क्या किया? इस बार बच्चा खुश नहीं हुआ, इस बार बच्चा केवल मुस्कुराया और उसने वो शीशा तोड़ दिया। तो एक छोटा सा टुकड़ा अपनी पतलून में, यानी पैंट जिसको बोलते हैं, उसमें रख लिया। अब जब भी वो दुखी होता, निराश होता, शीशा निकालता, मुंह देखता और मुस्कुराता। धीरे 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 वक्त बीतता गया और ये बच्चा बड़ा होकर के दार्शनिक बना। दार्शनिक जानते हो बेटा किसे कहते हैं? दार्शनिक उसको कहते हैं कि जो हमें ज्ञान बताए, जो हमें ऐसी शिक्षा दे कि जिस रास्ते पर हम चलें और हम सफल हो जाएं। तो दार्शनिक के बहुत सारे शिष्य होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ परमप्रिय अच्छे होते हैं। उनमें से बेटा एक शिष्य ने उनको चुपचाप देख लिया कि सर जी को जब मौका मिलता देखते और रख लेते, जब मौका मिलता देखते और रख लेते। तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा अपने गुरु से कहा, गुरुवर एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो। बोले गुरुवर ये बताओ, मैंने एकांत में आपको कई बार देखा है, आप शीशा निकालते हो, मुंह देखते हो, क्या देखा करते हो? पता है गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा, मैं ये देखता हूँ कि मेरे गुणों की सुंदरता में अभी कितनी कमी है कि लोगों को मेरा ये चेहरा बहुत सुंदर लगने लगे। जानते हो बेटा, गुरु शिष्य ने कहा, हम समझे नहीं गुरुवर, स्पष्ट बताइए। ऐसा लगा जैसे किसी ने जख्म को रेत दिया हो। और गुरु ने रोते हुए कहा, ए मेरे शिष्य, मैं बचपन में बहुत बदसूरत था, इतना बदसूरत था कि मेरी माँ के अलावा
किसी ने भी मुझे जी भर के प्यार नहीं किया। केवल मेरी माँ ही थी जिसने मुझे प्यार किया, किसी ने प्यार नहीं किया। मैं स्कूल जाता सब मुझे ढो चुकाते थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा समझाया कि नहीं बेटा, हमेशा गुण अच्छे होते हैं, रूप का कोई मोल नहीं होता। अगर हमारा रूप अच्छा है और गुण अच्छे नहीं है तो कोई मूल्य नहीं है। तो मैं बस यही देखता हूँ मेरे गुणों की सुंदरता में भी कितनी कमी है कि मैं लोगों को अच्छा लगने लगूं। अच्छा बेटे ये बताओ, क्या गुण अच्छे होने चाहिए, रूप अच्छा होना चाहिए? गुण अच्छे होने चाहिए ना। अपने जीवन में ये बात हमेशा याद रखना कि हमें अपने गुणों से संसार को जीतना है। हम तुमको उनकी तस्वीर दिखाते हैं, जानना नहीं चाहोगे वो कौन दार्शनिक थे? बेटा वो दार्शनिक थे अरस्तु। जब आप बड़े होंगे, बड़ी क्लासों में जाएंगे तो उनको पढ़ेंगे। ये थे बेटा वो अरस्तु, ये थे। दिखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन इन्होंने पूरी जान लगा दी और आज हम इन्हें हमेशा याद करेंगे। और जब तुम भी बड़े हो जाओगे हमेशा याद करोगे, युगों युगों तक ये याद रखे जाएंगे। और जिस शिष्य ने ये प्रश्न पूछा था वो बेटा ये थे सिकंदर। सिकंदर ने ये प्रश्न पूछा था और पता है सिकंदर को सिकंदर महान बनाने में इन्हीं गुरु का हाथ था।